देखो 16 नंबर, किसी के पास, एक आदमी के पास भी बुक नहीं है, तुम्हारे पास है ना? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। ये वाला ये बुक है, यही वाला बुक लेना है तो सर बोले ना ये बुक लेना है। Chargeable to order number 1579 in respect of employee machining and casting under the Rowan scheme and the Halsey scheme। हम लोगों को निकालना है कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल, यानी कि टोटल लेबर कॉस्ट हम लोग क्या चार्जेबल होगा, लेबर कॉस्ट कितना होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है अंडर 2 स्कीम। एक है हेल्से स्कीम और दूसरा है रोवन स्कीम में। ठीक है, टाइम अलाउड दिया हुआ है, टाइम टेकन है, रेट ऑफ पे है, तो एकदम इजी था, एकदम इजी था ये वाला। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट चार्जेबल। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है टाइम अलाउड, टाइम अलाउड कितना दिया हुआ है? 5 hours 30 minutes। 5 hours चार्जेबल, लेबर कॉस्ट चार्जेबल 5 hours 30 minutes। तो कोई भी चीज का यूनिट अगर दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम लोग उसको सेम कर देंगे, तभी उसका कैलकुलेशन होगा। मैथ्स पढ़े क्लास 3 में था कि कोई भी चीज़ अगर दिया हुआ रहेगा उसका हिसाब करने से पहले, कैलकुलेशन करने से पहले उसका यूनिट को हमको सेम फॉर्म में करना पड़ेगा। पढ़े कि नहीं पढ़े? क्लास 3-4 में था, रुपए को पैसे में तब्दील करो, पैसे को रुपए में तब्दील करो, ये सब था कि नहीं था? था ना। तो सबसे पहले या तो ये पूरा को घंटा बना लो या पूरा को मिनट्स बना लो। ठीक है, अगर घंटा बनाएंगे इसको हम लोग तो ये कितना होगा? 5.5 hours। और मिनट बनाएंगे अगर हम लोग तो ये फिर 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका 30 मिनट आएगा, यानी कि 330 मिनट होगा। तो जिसमें आपको सुविधा हो रहा है उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 5 + 30 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि ये मिनट्स है। मिनट्स को हम लोगों को अगर घंटा में बदलना है, आवर्स में चेंज करना है, तो उसको हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा? ये 5.5। क्या हुआ है? टाइम टेकन कितना है? 4 hours 25 minutes है ना। 4 hours 25 minutes, that means 4 + 25 divided by 60, which is equal to 4 कितना आ रहा है? 25 डिवाइड बाय 60 कितना होगा? 4 के बाद तो भी कुछ होगा। 2 है ना। अच्छा चल 17 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो मेरा टाइम सेव कितना हो जाएगा? टाइम सेव हो जाएगा 5.5 माइनस 4.417, विच इज इक्वल टू 1.083। आवरली रेट दिया हुआ था
आवरली रेट था, आवरली रेट कितना दिया हुआ है? 60 पैसे पर आ रहा है ना, 60 पैसे पर आ रहा है। तो अब हमको निकालना है टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है, यानी कि टोटल लेबर कॉस्ट अंडर हेल्से प्रीमियम स्कीम। तो टोटल लेबर कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है? टाइम टेकन इनटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट, हेल्से में 50%, यानी कि टाइम टेकन मेरा कितना था? 4.417 इंटू 0.6 प्लस 50% ऑफ 1.083 इंटू 0.6 कितना आ रहा है? सर लेकिन ये 25 में 16 तो 0.417 आ रहा है सर। 2.650 ये वाला 2.650 कितना था? 4.4 नहीं था? ये जो है ना सब चीज के साथ तो 0.4 आ रहा है, 0.417। तो 4 ऐड किया ना उसके साथ, इसीलिए वो क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या बोल रहे हो? ये 25 डिवाइड बाय 60 कितना आ रहा है? 0.4 इसमें 4 ऐड करेंगे कितना होगा? 4.417 नहीं होगा? सर 2.975 कितना आ रहा है? 2.977 इंटू 0.6, सर टोटल 2.6502 502 ठीक है, 2.975 ठीक है ना ये वाला। इसके बाद टोटल लेबर कॉस्ट अंडर रोवन प्रीमियम स्कीम। रोवन प्रीमियम स्कीम में क्या होगा? टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट, यानी कि 4.417 इंटू 0.6 प्लस 1.083 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 4.417 इंटू 0.6 कितना आ रहा है? जोड़कर बोलो तो। थ्री पॉइंट कितना फर्स्ट क्लास आज। कौन सा कॉलेज? स्कूल? साथ में मिटा इसको। नहीं सर। मिटा इसको।
अर्निंग ऑफ ए वर्कर अंडर हेल्थ सिस्टम अज्यूमिंग 40% टू द वर्कर। हेल्थ सिस्टम में निकालना है हमको टोटल अर्निंग, लेकिन अज्यूम करना है 40%, यानी कि हम लोग फॉर्मूला में जहां 50% लेते हैं वहां पर 50 के जगह 40% आ जाएगा। ठीक है, बोले आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड इज 1.5, यानी कि 1 घंटा का जो आवरली रेट है वो 1.5 रुपए करके है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 4 आवर्स। 1 डजन आर्टिकल को बनाने के लिए 4 घंटा लगता है। एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर फॉर प्रोड्यूसिंग 10 डजन ऑफ आर्टिकल इज 32 आवर्स। एक्चुअली 10 डजन को बनाने के लिए वर्कर को 32 घंटा लगा है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड टाइम को हमको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा उसका एक्चुअल प्रोडक्शन से, क्योंकि 1 डजन और 10 डजन को तो हम लोग मैच नहीं करेंगे। मैच करने के लिए उसको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो टाइम अलाउड होगा वो टाइम अलाउड कितना होगा, 1 डजन को बनाने के लिए लगना चाहिए 4 घंटा, इंटू 10 डजन को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए 40। टाइम टेकन एक्चुअल में लिया कितना है 32 घंटा, टाइम सेव 8 घंटा, रेट कितना है 1.5। जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है, बनाना है। अब तो बन जाएगा ना। 20 नंबर 20 नंबर नहीं बना, देखो 20 नंबर ये मिटाए। बीस नंबर बोला है राम हरी डज अ जॉब इन 70 आवर्स एज अगेंस्ट 100 आवर्स अलाउड। राम हरी एक काम को करता है 70 घंटे में, जबकि उसको दिया गया था 100 घंटा। हिज आवरली रेट इज 2। ही इज इंटाइटल्ड टू डेयरनेस अलाउंस ऑफ 8 पर डे ऑफ 8 आवर्स, और उसको 8 घंटे का 8 रुपया डेयरनेस अलाउंस मिलता है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेयरनेस अलाउंस। कोई सुना है नाम डेयरनेस अलाउंस का? क्या होता है ये डेयरनेस अलाउंस? अलाउंस मतलब छूट नहीं होता है, मतलब एक्स्ट्रा। अलाउंस सैलरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो सैलरी में इनकम का जो अलग अलग पार्ट होता है उसको हम लोग अलाउंस बोलते हैं। मतलब जो हम लोग उसको अलाउड करते हैं, उसको देते हैं, बेसिक के अलावा जो जो चीज़ देते हैं। जैसे होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब आने जाने के लिए, ट्रैवल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, ठीक है, ये सारा अलाउंस हम लोग देते हैं। उसमें से एक अलाउंस होता है डेयरनेस अलाउंस, जो सबसे बड़ा अलाउंस होता है। डेयरनेस अलाउंस जो होता है जनरली पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर में ही दिया जाता है, ठीक है। या तो पीएसयू में दिया जाता है या तो गवर्नमेंट में दिया जाता है। प्राइवेट में बहुत रेयरली कोई कंपनी होगी जो डेयरनेस अलाउंस देती होगी, ठीक है। डेयरनेस अलाउंस होता क्या है? डेयरनेस नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई चीज़ किसी को प्यार से देता है, डेयरनेस, मेहरबान होकर, ठीक है। तो ये मेहरबानी क्यों होती है? ये मेहरबानी इसलिए होती है क्योंकि पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो एंट्री करते वक्त ही हम लोगों का तय हो जाता है कि जब तक हम लोग एंट्री कर रहे हैं तब से लेकर रिटायरमेंट तक आपका सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। बेसिक इतना रहेगा, इतना आपका ये रहेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन वो जो फिक्सेशन होता है वो फिक्सेशन तो महंगाई को देखते हुए नहीं किया जाता है। महंगाई तो किसी साल ज़्यादा भी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। महंगाई तो डिपेंड नहीं करता है कि सैलरी वो बोल दिया हर साल 3% बढ़ेगा, वो तो इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन महंगाई का लिए लड़ने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए गवर्नमेंट या पीएसयू ये डेयरनेस अलाउंस एम्प्लॉय को देती है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस्ट प्राइस इंडेक्स से।
ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स नंबर आप लोग शायद नहीं पढ़े अभी तक, इकोनॉमिक्स में था। फीचर्स पढ़े हो? इकोनॉमिक्स में था फीचर्स। मोहम्मद जान का में तो था इकोनॉमिक्स, पढ़ा बाबू इकोनॉमिक्स? नहीं पढ़ा। तो डीएनएस अलायंस किस तरह से कैलकुलेट होता है? मतलब जितना महंगाई बढ़ती है उस महंगाई के हिसाब से डीएनएस अलायंस भी बढ़ती है, और जब महंगाई कम होती है तो डीएनएस अलायंस भी कम हो जाती है। यानी कि हम लोग महंगाई से लड़ने के लिए जो गवर्नमेंट अलायंस देती है उसको हम लोग डीएनएस अलायंस कहते हैं, जो कि प्राइस इंडेक्स नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके हिसाब से ही डीएनएस अलायंस बढ़ता और घटता रहता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि डीएनएस अलायंस हम लोग एम्प्लॉय को 8 घंटा के लिए 8 रुपया देते हैं, तो 1 घंटा के लिए 1 रुपया हुआ। ठीक है, हमको कैलकुलेट कौन सा हिसाब से करना है इसमें? हेल्थ से रोवन दोनों के हिसाब से ही करना है। ठीक है, तो हम लोग कॉलम करके भी बना सकते हैं। ये हो गया हेल्से के लिए, ये हो गया रोवन के लिए। ठीक है, सबसे पहले टाइम अलाउड, हम लोग टाइम दिए थे कितना इसको? 100 घंटा, 100 घंटा दिए थे इसको। ये टाइम लिया कितना है? 70 घंटा। तो टाइम बचाया कितना? ये 30 घंटा। रेट कितना है इसका? 2 रुपया। डीएनएस अलायंस रेट कितना है इसका? 1 रुपया करके है। 8 घंटा का 8 रुपया है, तो 1 घंटा का 1 रुपया होगा। ठीक है, ये सारा चीज मेरा गिवन था। अब अर्निंग निकालने के लिए या उसका टोटल लेबर कॉस्ट निकालने के लिए इसका 3 पार्ट होगा। एक होगा बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन इनटू रेट। जितना टाइम काम किया उसके हिसाब से उसको हम लोग मजदूरी दे देंगे। कितना घंटा काम किया? 70 घंटा। 2 रुपया के हिसाब से 140। 2 नंबर डीएनएस अलायंस। डीएनएस अलायंस कितना होगा? टाइम टेकन इनटू डीए रेट। जितना टाइम काम किया और डीए का रेट जितना है उसके हिसाब से मिलेगा। डीए का रेट कितना था? 1 रुपया करके, तो यहाँ कितना हो गया? 70 रुपया। 70 रुपया। तीसरा चीज इसको मिलेगा, क्या मिलेगा? इंसेंटिव। ठीक है, अब इंसेंटिव जो है दोनों में अलग अलग है। इसमें कौन सा हिसाब से बोल रहा है? 40% है ना हेल्थ में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 40% ऑफ, इसमें नहीं है 40%। अच्छा, तो 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट। टाइम सेव कितना था? 30 घंटा। रेट कितना है? 2.60। उसका 50% 30। इसका फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम सेव कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम टेकन यानी कि 70 इनटू रेट यानी कि 2। कितना आ रहा? 42 21। ये 42 कितना आ रहा? 42 आ रहा है। 42
बाबू आ रहा है 42? नहीं आ रहा है? टाइम सेव कितना ले, कैलकुलेटर ले। टाइम सेव कितना है? लिखो 30 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड कितना है, इनटू टाइम टेकन कितना है, इनटू रेट कितना है, लाया तो 42। इसमें क्या निकालना था हम लोगों को? टोटल वेजेस ना। तो टोटल वेजेस इसका कितना होगा? 1 + 2 + 3, ये तीनों को जोड़ देना है तो इसका टोटल वेजेस हो जाएगा। इसका कितना हो रहा है? 240। और इसका 2.2। बस हो गया।